नमस्कार दोस्तों, 2-3 जानकारी निकल के आ रही थी तो सोचा आपके पास शेयर कर देता हूँ। एक सीआरपीएफ के बारे में है। आपको पता हमारी एसएससी सीएचटी में वैकेंसी आई हुई सीआरपीएफ की, तो उसके बारे में बताऊँगा। जो दूसरी बात थी हमारी एसएससी स्टेनो का जो आज एग्ज़ाम था, उसमें जो कुछ प्रॉब्लम आई थी उसके बारे में बातें करेंगे। और जो तीसरी बात थी हमारी राजभाषा में जो हमारी वैकेंसी आई हुई है लेवल 7 की, कनिष्ठ अनुवादक की, वो लेवल 7 में दे रखी है अब की बार, तो उसके बारे में 2-3 बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ में एक मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है कि जो बंदा सीआरपीएफ में पोस्टेड होगा, मिनिस्ट्री स्टाफ में हो, चाहे अस्पताल के स्टाफ में या किसी भी तरह कर्मचारी हो, जिसकी आज तक परेड नहीं होती थी, समझ रहे हो आप, उसकी अब परेड होगी। महीने में कम से कम एक बार उसने परेड में भाग लेना पड़ेगा। सोमवार को परेड होगी और बुधवार को। तो 1/4 अगर कहीं भी पोस्टेड हैं तो उसमें से 1/4 हर सोमवार या बुधवार को उनकी परेड हुआ करेगी, ठीक है। और जो उनकी जो पिक्चर्स हैं वो संबंधित अधिकारी को पोस्ट होंगी वो। तो सबसे पहले जानकारी ये है कि जो भी मिनिस्ट्री स्टाफ में आप लग रहे हो, आपकी परेड होना महीने में एक बार निश्चित है। तो दूसरी बात हम क्या कर रहे थे कि असिस्टेंटों की जो प्रॉब्लम आई है, स्टेनो में देखा गया कि भाई आज बहुत सारे बच्चे जो पेपर दे के आए थे उन्होंने बताया कि सर्वर बहुत डाउन था। कई बार क्वेश्चन ही लोड नहीं हो रहे थे। ऑप्शन कई बार एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन दे रखे थे, कईयों में 4 ऑप्शन तो थे, लेकिन उन्हीं 4 ऑप्शनों में से एक ही तरह के 2 ऑप्शन दे रखे थे, कईयों में 3 ऑप्शन दे रखे थे। तो इस तरह की कई समस्याएं थी। कई बार जो एक बच्चे ने बताया कि जो इन्विजिलेटर था वही पहले पेन बांट रहा था, बाद में उसने खुद बैठ के परीक्षा दी, ठीक है। तो कईयों का जो फिंगरप्रिंट है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाया। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हमने देखी थी। जो इंग्लिश है हमारे, जो इंग्लिश का जो लेवल है वो बहुत वैसे तो बहुत नीचे था। जो बच्चा पेपर दे के आया उसने बताया कि इस तरह ज़्यादा कुछ लेवल नहीं था, लेकिन उसमें से सर्वर लोडिंग की समस्या आ रही थी, बहुत समय ख़राब हो रहा था। तो इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं जो हमारे आगे थी, जैसे कि किसी में 3 ऑप्शन आ गए, मतलब 3 ऑप्शन आ गए, या कई तरह की किसी में 2 आ गए, किसी में इंग्लिश का क्वेश्चन दे रखा है तो उसी में रीजनिंग का आंसर डाल दिए 4 ऑप्शनों में। तो इस तरह कई तरह की समस्याएं थी। और जो तीसरी हम बातें कर रहे थे, राजभाषा में जो लेवल 7 की वैकेंसी आई है, तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि वो प्रिंटिंग एरर है, क्योंकि हमारे जूनियर में लेवल 6 का ही पे ग्रेड रहता है, वो 7 का होता नहीं। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि उसमें मे भी प्रिंटिंग एरर हो सकता है, क्योंकि लेवल 7 तो कनिष्ठ में देनी है, लेकिन ऐसा देने लग गए तो सबको ही देना पड़ेगा अगर राजभाषा दे रहा है तो इस तरह की मेरे को लग रहा है कि एक तरह का उसमें प्रिंटिंग एरर हो सकता है। तो ये 2-3 बातें थी कि भी सीआरपीएफ में आपकी परेड पक्की है, जाओगे तो परेड आपको देनी पड़ेगी। और जो असिस्टेंटों की बता दिया मैंने कि सर्वर डाउन था, क्वेश्चन होगा जो इंग्लिश के पूछ रखे हैं उसमें हिंदी के ऑप्शन घुसा रखे हैं, कईयों के ऑप्शन दे ही नहीं रखे, ठीक है। किसी में 2 दे रखे हैं, अगर 4 हैं तो 2 एक तरह के दे रखे हैं, भाई ए और बी दोनों सेम दे रखे हैं। तो इस तरह की जो समस्या है बच्चे फेस कर रहे हैं। ऑप्शो हम जो पेपर देंगे आगे 4-5 दिनों बाद, 10 दिनों बाद, तो उसमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। बस यही जो जानकारी थी ये मैं आपको बताना चाहता था। कुछ और जानकारी आपके हमारे आगे आती है तो आपको तक शेयर कर दूँगा मैं। थैंक यू।